नमस्कार दोस्तों, मैं संजना किरोड़ीवाल आपका स्वागत करती हूँ शमा खान के चैनल वेव ऑफ शमा पर। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो शमा खान ने लिखी है, जिसका नाम है शाह उमेर की परी। शहर धनबाद में परी अपने नाम की ही तरह खूबसूरत लड़की है। उसके खूबसूरत लंबे बाल, गुलाबी होंठ, भूरी आंखें, सुडोल सी दिखने वाली 22 साल की परी नादिया हसन खान और हसन खान टैक्सी ड्राइवर की इकलौती बेटी है, जो जिंदगी की उलझनों में उलझ कर रह गई है और एक आम जिंदगी जीती है। परी काला हीरा नाम से मशहूर शहर धनबाद में ही एक छोटी सी प्राइवेट कंपनी में अकाउंट असिस्टेंट का काम करती है। सुबह सुबह मकान मालिक रफीक चाचा के चिल्लाने से परी की नींद खुलती है। घर के बाहर निकलती है तो देखती है चाचा उसकी माँ पर किराए के लिए चिल्ला रहे हैं। तो परी बीच में आकर बोलती है, देखिए चाचा, अभी मुझे सैलरी नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी मैं आपको सबसे पहले दे दूंगी। पिछले महीने पापा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, आपसे कुछ छिपा तो नहीं है, बस इसलिए नहीं दे पाई किराया। हर महीने तुम्हारा यही हाल है, टाइम से पैसे दो वरना घर खाली करके चले जाओ। मैं सिर्फ तुम्हारे पापा की वजह से ही इतने दिनों से चुप हूँ, बस 2 दिन की मोहलत देता हूँ तुम्हें अब। मकान मालिक गुस्से से कहता हुआ चला जाता है। पता नहीं अब क्या होगा बेटा, अगर ये हमें घर से निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। पहले मैं ठीक था तो टैक्सी चलाकर कुछ तो कमाता था और टाइम पर पैसे भी चुका देता था, मगर अब मैं तो व्हील चेयर पर दिन भर तुम पर बोझ बनकर बैठा रहता हूँ। काश ये एक्सीडेंट ना हुआ था तो मैं काश बचता ही नहीं तो ठीक रहता। परी के पापा आंखें नम कर कहते हैं, जो कि एक्सीडेंट हो जाने की वजह से अपाहिज बन बैठे हैं। कमर में चोट लगने की वजह से दोनों पैर पैरालाइसिस हो चुके हैं। अरे आप कैसी बात करते हो पापा, आप मेरे लिए बोझ नहीं हो, आप तो मेरी जान हो। मैं आपके लिए और मम्मी के लिए ही तो दिन रात काम करती हूँ, और देखना मैं खूब मेहनत करूँगी। एक दिन हमारा खुद का घर होगा। परी अपने पापा के पास चेयर के पास घुटनों के बल बैठकर उनके आंसू पोंछते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना मेरी बच्ची, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया, चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। परी के पापा रोते हुए उसकी पेशानी चूमते हुए कहते हैं, अरे अरे ये गलत बात है पापा, आपको रोना नहीं है। आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाया है कि मैं कमा सकूं, और मैं आपकी बेटी 10 बेटों के बराबर हूँ, मुझे कम मत समझ रहे हैं क्या आप। परी अपने पापा के आंसू पोंछते हुए कहती है। परी अपने पापा की व्हील चेयर पकड़कर उनको घर ले आती है। मम्मी, आप पापा को गर्मा गर्म चाय पिलाओ, मैं नहाकर रेडी होकर आती हूँ। इन चाचा के चक्कर में पहले ही लेट हो गई हूँ, कहते हुए परी अपने कमरे से टॉवल लेकर गुसल खाने में नहाने चली जाती है। फूल सी हमारी बच्ची जिस उम्र में इसके लिए रिश्ते देखने चाहिए, ये हमारा बोझ उठा रही है। खुदा की नेमत है, वरना आजकल के बच्चे। परी की मम्मी भरे हुए गले से भारी आवाज में कहती है, हाँ, इन सब के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने अगर अपने भाई पर भरोसा नहीं किया होता, अपनी जिंदगी की पाई पाई उसके पास जमा नहीं की होती, तो आज अपना घर होता, परी की शादी हो चुकी होती। पर मुझे क्या पता था कि वो मुझे धोखा देंगे और इस तरह से सारे पैसे हड़प जाएंगे। उनके धोखे ने मुझे अपाहिज पहले ही बना दिया था, इस एक्सीडेंट में बस पैरों ने काम करना बंद कर दिया है। परी के पापा ने उदास होकर कहा, अब आप चुप हो जाइए, परी नहाकर निकल गई है, सुन लेगी तो उसे दुख होगा। परी की मम्मी ने चाय का कप पकड़ाकर कहा, तो उसके पापा ने अपने कुर्ते से अपने आंसू पोंछकर चाय पीने लगते हैं। परी नहाकर रेडी होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाती है और अपनी मम्मी को नाश्ते के लिए कहती है, वाह, आज आपने आलू के पराठे बनाए हैं मम्मी, क्या बात है, आपने तो सारा मूड ही अच्छा कर दिया। परी दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए गरम पराठे अपनी प्लेट में लेते हुए कहती है,
हाँ, वो थोड़े आलू बच गए थे तो बना दिए, तुम्हें पसंद है ना इतनी। परी की मम्मी चेयर खिसकाकर बैठते हुए कहती है, पापा आपको टाइम से दवा लेनी है, ठीक है। नाश्ता करने के बाद परी अपना ऑफिस बैग उठाती है और अपने पापा से अल्लाह हाफिज कहते हुए ऑफिस के लिए निकल जाती है। तो ये थी परी की दुनिया। अब चलते हैं दूसरी दुनिया की ओर। जाफरान कबीला। शाह उमैर एक जिनज़ादा जो दिखने में निहायत ही खूबसूरत, नीली आंखें, सुर्ख पतले होंठ, चेहरे पर हल्की हल्की दाढ़ी और जिस्म के उभार ऐसे कि कोई भी देखे तो दीवाना हो जाए। बिल्कुल एक शहजादे की शख्सियत रखने वाला, अपने कबीले जाफरान के सरदार के यहाँ मुलाजिम, शाह ज़ैद का इकलौता बेटा, बाकी 2 छोटी बेटियों अमायरा और नफीसा का बड़ा भाई। दिन रात अपने दादा शाह कौनैन के दिए हुए पुराने आईने में अपनी जिंदगी की परी को तलाश करता रहता है। उफ, उमेर भाईजान, आप फिर इस आईने के सामने बैठे हो, कुछ नहीं दिखेगा आपको। उमेर को आईने के सामने बैठा देख अमायरा बिस्तर ठीक करते हुए कहती है, ज़रूर दिखेगी, वो एक दिन मेरे सामने ज़रूर आएगी मेरी बहन, और फिर उसे मैं तेरी भाभी बनाकर इस दुनिया में ले आऊँगा। उमेर अमायरा के कान खींचते हुए कहता है, जिन जादियाँ इंसानों से ज़्यादा खूबसूरत होती है भाई साहब, और हमारे कबीले में उनकी कोई कमी नहीं। आपको तो कोई भी मिल जाएगी, आप बिल्कुल शहजादे जैसे हो, फिर आप एक इंसान के चक्कर में क्यों हो। अमायरा उमेर के सामने आकर कहती है, तुम नहीं समझोगी, जो आसानी से मिले उस चीज़ की कदर नहीं होती। मज़ा तो तब है जब जान की बाजी लग जाए और मोहब्बत को पाने के लिए बस कोई ऐसी मिल जाए जिस पर सब कुर्बान करने को दिल करे। उमेर आहें भरते हुए दोनों हाथ बांधे खड़ा आईने की तरफ देखते हुए कहता है, भाईजान, आप खुद क्यों नहीं इंसानों की दुनिया में जाकर उसे ढूंढते? हम तो जिन हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं। नफीसा कमरे के अंदर दाखिल होते हुए कहती है, तुझे पता है ना हम इंसानों की दुनिया में नहीं जा सकते। दादा अब्बू गए थे तो उनको सालों के लिए कबीले से निकाल दिया था, सजा के तौर पर, और हमारे प्यारे अब्बा ने मुझे कसम भी दे रखी है। उमेर अपनी बहनों से संजीदगी से कहता है, भला उनकी दुनिया में जाने से सजा हमें क्यों? हम आग से बने हैं और इंसान मिट्टी से, फिर दादा अब्बू को सजा क्यों मिली? नफीसा मासूमियत से कहती है, ये एक लंबी कहानी है बहन, कभी आराम में बताऊंगा। उमेर जवाब देता है, हमें इंसानों से इश्क करने की इजाज़त नहीं है, और सबका कहना है कि आग और खाक का कोई मिलन नहीं हो सकता। मगर पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मेरी हम सफ़र एक आदमजाद ही बनेगी। उसी को इस आईने में तलाश करता रहता हूँ, खुदा जाने कब दिख जाए और मेरा इंतज़ार ख़त्म हो। उमेर अपने हाथों को सर के पीछे करके लेटते हुए कहता है, कहाँ है वो खबीस? सारा दिन घर में आईने के सामने पड़ा रहता है। उसे कहा था कि महल में जाकर काम संभाले, मगर नहीं। उमेर के वालिद साहब शाह ज़ैद गुस्से में गरजते हुए उमेर के कमरे में दाखिल होते हैं। उमेर अपने अब्बा को कमरे में आते देख ही गायब हो जाता है। किधर गया वो? शाह ज़ैद अपनी बेटी अमायरा की तरफ देखकर पूछते हैं। जी अब्बा, पता नहीं, अभी तो यहीं थे। अमायरा खाली पलंग की तरफ देखते हुए कहती है, अगर ये मेरे अब्बा की आखिरी निशानी ना होती ना तो इस आईने को तोड़कर दफा करता इस घर से। शाह ज़ैद बोलते हुए कमरे से बाहर चले जाते हैं। क्या हुआ, तुम इतना डर क्यों गई मेरी बहनों? उमेर वापस अपनी जगह पर आकर हंसते हुए कहता है, अब्बू के सामने से तो गायब हो जाते हो भाई, अब जाते क्यों नहीं महल? अमायरा कहती है, वो क्या है ना कि मैं एक शहजादा हूँ और शहजादे मुलाजमात नहीं करते। उमेर बहनों के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, पता नहीं अब्बा क्यों चाहते हैं कि मैं महल में काम करूं, जब मैं बदले में हमें कुछ नहीं मिलता, खाना वगैरह की कोई कमी नहीं है, हम जब चाहे कुछ भी हासिल कर सकते हैं। मगर अजीब है हम लोगों की दुनिया, एक राजा होता है और हम सब उसके गुलाम बनकर रह जाते हैं। चलो छोड़ो, अब मैं महल का मुआयना कर ही आता हूँ, वरना अब्बा बहुत नाराज हो जाएंगे। कहते हुए उमेर गायब हो जाता है। भाईजान बिना,
चलकर नहीं जाएंगे, गायब होकर जाएंगे। कहते हुए अमायरा आईने को चादर से ढक देती है और दोनों बहनें अपने कामों में लग जाती है।